नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी दर्पण में। आज मैं आप लोगों के सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आत्मसम्मान की रोटी। तो सुनिएगा। बहू, ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है। उसकी आवाज़ भले ही सुनाई न दे, पर जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों का घमंड चूर चूर हो जाता है। कुछ तो रहम कर हम बूढ़ों पर 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाने दे। शारदा जी आंसू भरे आंखों से बोल रही थी। कौन मना किया आपको चैन की रोटी खाने से? खाइए, पर खुद के बलबूते पर, ना कि हमारे ऊपर बोझ बनकर। सूखी रोटी का 2 टुकड़ा प्लेट में फेंकते हुए रूपाली क्या बोली। वाह बहू वाह, सब कुछ तो छीन लिया हमसे, अब बचा ही क्या है। पर तू घबरा मत, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तुझे वक्त रहते सबक जरूर सिखाएंगे। बड़ी आई मुझे सबक सिखाने वाली। अब जल्दी से रोटी खाइए और रसोई में जाकर अपना काम कीजिए। सुबह से सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। और हाँ, बाबूजी को कह दीजिए बाहर बगीचे में साफ सफाई करने और अच्छे से झाड़ू मारने। आज मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आने वाली है, तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना रौब दिखाते हुए रूपाली बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर शारदा जी खाते खाते बिलख पड़ती है और सूखी रोटी कौआ को देकर रसोई में काम करने चली जाती है। दूर खड़े शारदा जी का पति जगमोहन जी अपनी पत्नी की दशा देखकर रो पड़ते हैं और झाड़ू लेकर बगीचे की साफ सफाई में लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद शारदा जी बहू से छुपते छुपाते जगमोहन जी के लिए चाय लेकर जाती है और उन्हें झाड़ियों के पीछे छुपकर पीने को कहती है। जगमोहन जी वहीं बड़े पौधों के पीछे छुपकर बैठ जाते और चाय पीने लगते हैं। उन्हें ऐसे अवस्था में देखकर शारदा जी की आंखों से सहस्त्र मोती झरने लगते हैं और रोते रोते कहती है, रंजीत के बापू, मैंने कहा था ना कि अपना घर बार बेचकर यहाँ बेटे बहू के पास मत आइए। सारे जमीन जत्था पैसे कौड़ी सब अपने इकलौते बेटे के सुपुत्र कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ तक कि बैंक के सारे कागजात और एफडी के पेपर भी। अब देख लीजिए इसका नतीजा। बेटा तो बेटा, बहू ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। एक एक पाई का मोहताज बना दिया है हमें। हमारी हालत तो एक नौकर से भी बदतर हो गई है जी। न ठीक से खाना देती है और ना ही चैन से जीने देती है। मैंने कितनी मिन्नतें की थी आपसे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दीजिए, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज की आई लड़की हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। माथे पर चिंता की लकीरें के ऊपर हाथ धरे शारदा जी अपना दर्द बयां कर रही थी। हमें माफ़ कर दो शारदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बेटे के मुंह में अंधा हो गया था। मुझे अच्छे और बूढ़े का फ़र्क ही नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा रंजीत के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था, तो अगर मेरी मदद से मुझे कुछ आराम मिल जाए तो मैं अपने पिता का फ़र्ज निभाने में सफल हो जाऊंगा। पर मैं गलत साबित हो गया शारदा। मुझे बहू पर पूरा भरोसा था कि वो हमारा पूरा ध्यान रखेगी। उसके व्यवहार में कभी इस तरह का छल कपट नहीं देखा था मैंने, पर पैसे आते ही उसका घमंड 7वें आसमान पर होगा, ऐसा सपने में भी कल्पना नहीं किया था। पर अब बहुत हो गया हमारा अपमान। जिसकी कमाई के पैसे पर ये लोग ऐश कर रहे हैं, उन्हें ही 2 वक्त की रोटी के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मैं आज ही इन दोनों को साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए और नहीं रहना है हमें इनके रहम करम पर। जगमोहन जी पूरे गुस्से से भरकर बोल रहे थे। अब तो जगमोहन जी और शारदा जी को रात का इंतजार था कि कब रंजीत आए और अपने दिल की बात कहे। जैसे तैसे दिन कट गया। रात के 8 बजे रंजीत आया। आते ही अपनी माँ और बाबूजी पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी हॉल में बैठकर रंजीत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो रंजीत के आने से पहले ही शारदा जी और जगमोहन जी अपने कमरे में चले जाते थे
उन्हें कहा गया था कि रंजीत के आते ही रोज का दुखड़ा नहीं सुनाने। बीते कुछ सालों से जगमोहन जी और शारदा जी ने रंजीत को सुनाना भी छोड़ चुके थे, क्योंकि रंजीत उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। उनको लगता था कि मेरे माता पिता जानबूझकर मेरी पत्नी के खिलाफ मेरा कान भरते हैं। आज जब माता पिता को ऐसे बैठे देखा तो वो गुस्साने लगा। तभी जगमोहन जी जोर से चिल्लाए और कहे, आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं यहाँ से जाऊँगा जब तक मैं तुमसे अपने दिल की बात न बता दूँ, और आज तुझे सुनना ही होगा। आवाज़ सुनते ही रूपाली भी अपने कमरे से बाहर आ गई और शारदा जी को कहने लगी, क्या आप भी माँ जी, बाबूजी को कमरे में ले जाइए। कब से मैं बोल रही थी कि चले जाइए अपने कमरे में, पर आपको तो इन्हें परेशान करना ही है बस। अभी अभी तो आए हैं काम से वापस और आते ही शुरू हो गए। एकदम चुप हो जाओ रूपाली, बहुत हुआ तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, जोरदार आवाज़ में जगमोहन जी बोले। जगमोहन जी को इतने गुस्से में आज पहली बार देखा था रंजीत ने और रूपाली ने। पहले हमेशा सबका सुनकर बिल्कुल शांत रहते थे, पर आज का ये रौद्र रूप उन दोनों ने पहली बार देखा था। इसलिए रंजीत बोला, तो बताइए आपको क्या कहना है। गुस्से से जगमोहन जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी कल ही वापस जाएंगे। अब मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना। मेरे जितने भी पैसे हैं वो कल के कल मुझे चाहिए, और जितने भी कागजात और बैंक के पेपर हैं वो भी मुझे अभी के अभी चाहिए, और वो 10 लाख के एफडी के पेपर भी ला कर दे। बाबूजी की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर 12 बज गए। दोनों परेशान होते हुए कहता है, पर माँ, बाबूजी, आप अचानक ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या बात है बाबूजी, इस घर में कोई परेशानी है क्या? आप ऐसा मत बोलिए, हमारा क्या होगा, हम तो फिर से बिखर जाएंगे। रंजीत अपने पिताजी का पैर पकड़ते हुए कह रहा था। बस कर रंजीत, बहुत हुआ तेरा दिखावा। अरे हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बंद कर ये ढोंग। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। अरे माँ हूँ मैं तेरी, पर तेरी पत्नी मुझे नौकरानी समझती है, और जिस बाप ने अपने जीवन भर की कमाई तुझ पर निछावर कर दिया, उसे 2 वक्त की रोटी भी भरपेट खिला नहीं पाए। तुम्हारी पत्नी अपने मन की करती गई और तुम उसे सह देते गए, पर अब नहीं रंजीत। अरे 1 वक्त की रोटी भी खाएंगे तो आत्मसम्मान के साथ खाएंगे, पर अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। शारदा जी आंखों में आंसू लिए बोलती जा रही थी, ए माँ, माफ़ कर दे, पर ऐसा मत कर माँ। कान पकड़ते हुए रंजीत बोल रहा था, पर अब जगमोहन जी और शारदा जी इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं से पिघलने वाले नहीं थे। उन्होंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। मजबूरन रंजीत को भी सारे पैसे वापस करने पड़े। अपने हक की कमाई लेकर दोनों पति पत्नी आत्मसम्मान की पोटली लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। धन्यवाद।